लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक आइडिया दिया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। देखो ये कहानी को आप अगर बराबर 1700 से फॉलो लेट 1600 से फॉलो करोगे तो अपने को समझ में आएगी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। लाइट के बारे में इंसान को जानना था कि लाइट क्या है, उसका नेचर क्या है, कैसे बिहेव करती है, ठीक है। तो उसी टॉपिक पे न्यूटन ने अपनी सोच रखी कि उसके हिसाब से लाइट क्या है, करीब करीब 1675 में, राइट। और उस हिसाब से न्यूटन के हिसाब से लाइट क्या थी, कॉर्पस्कुलस, यानी उसने लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर किया। कॉर्पस्कुल एक पार्टिकल जैसे ही तो थे, खाली उसने नाम उन पार्टिकल्स को दे दिया था कॉर्पस्कुल, ठीक है। बट आगे चल के जब डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइट नहीं इससे प्रूव होने लगे तो फिर हमने कौन सी थियरी को अपनाया, हाइगन की वेव थियरी। अब ये कौन से ऐसे फिनोमिना है जो लाइट को पार्टिकल मान के नहीं प्रूव हो रहे थे, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। वही मैंने लास्ट लेक्चर के एंडिंग में आपको बताया था कि अगर मैंने एक कार्डबोर्ड शीट लिया, ठीक है, इसमें दो ऐसे रेक्टेंगुलर होल्स है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने बीच में इस दीवार के बीच, ये रूम के बीचों बीच में मैंने कार्डबोर्ड हैंग किया, इसमें दो ऐसे रेक्टेंगुलर होल है, ठीक है। और मैं पार्टिकल जैसी चीज, मतलब मान लो छोटे छोटे रेड कलर के बॉल्स है, ठीक है। रेड कलर के बॉल छोटे छोटे इन होल्स में से पास कर रहा हूँ, और एक दो नहीं, एक साथ करोड़ों पास कर रहा हूँ, ठीक है। और इन होल्स में से ऐसे ही छोटे छोटे रेड कलर के बॉल्स करोड़ों पास कर रहा हूँ, तो वो तो यहाँ बीच में लगा हुआ है। अब ये बॉल जब इन होल से पास होंगे तो पीछे जाके किस पे टकराएंगे, दीवार पे। एंड लेट्स कॉल द दीवार एज अ स्क्रीन, मतलब जो भी दिखेगा मुझे वो कहाँ दिखेगा, स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। कहाँ पे, तो लेट्स से दीवार क्या है, स्क्रीन है हमारी, तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, नहीं बस सिंपल ये बताओ, अगर रेड कलर के बॉल में फेंके जा रहा हूँ इन दोनों होल से, ठीक है, और पीछे दीवार है, ये बॉल जाके दीवार पे टकराएंगे तो आपको पीछे दीवार पे क्या दिखेगा, हाँ ऐसा कुछ दिखेगा क्या, पीछे की दीवार है, इस होल के सामने कुछ ऐसा बड़ा सा मुझे रेड कलर का छापा दिखेगा, और इस होल के सामने एक बड़ा सा रेड कलर का छापा दिखेगा। बोलो क्लियर है, यहाँ पे रेड कलर का एक बड़ा सा छापा, ठीक है, थोड़ा बिखरा बिखरा सा होगा, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है। ऐसे कितने छापे दिखेंगे हमको, दो, क्लियर है, दो, मतलब ऐसे बॉक्स टाइप ऐसे बॉक्स टाइप जो रेड रेड कलर का शेप बनेगा, ऐसे कितना बनेगा, दो बनेगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना, दो होल से उसमें से अगर मैं पार्टिकल जैसी चीज, यानी पार्टिकल जैसी चीज मतलब छोटे छोटे बॉल्स फेंकूं, तो आपका दिमाग भी यही कह रहा है कि लॉजिकली ऐसी होगा, तो इसके अलावा कुछ लग रहा है, बोलो बोलो। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ये जो दीवार है इसके पीछे यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स दिखा, फिर बीच में खाली स्पेस था, फिर रेड कलर का बॉक्स दिखा, फिर खाली स्पेस था, फिर रेड कलर का बॉक्स दिखा, खाली स्पेस था, फिर रेड कलर का बॉक्स दिखा, खाली स्पेस, फिर रेड बॉक्स खाली स्पेस, फिर रेड बॉक्स खाली स्पेस, फिर रेड बॉक्स खाली स्पेस। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप दो होल्स में से रेड कलर के करोड़ों बॉल फेंकोगे तो पीछे दीवार पे ऐसा दिखेगा, तो आप में से कितने लोग बोलोगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, और कितने लोग बोलते हैं कि ऐसा होगा। आपको क्या लगता है दोनों में से क्या सिनेरियो होगा दीवार पे, हाँ फर्स्ट वाला, सिंपल सी बात है भाई, दो होल है, उसमें से मैं बहुत सारे एक कलर के बॉल फेंक रहा हूँ, तो पीछे दीवार पे उस होल के एग्जैक्ट, उस होल के या तो थोड़ी सी बड़ी साइज के दो बॉक्स दिखेंगे मुझे। किसी को भी लग रहा है कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ एक बॉक्स फिर खाली जगह, फिर बॉक्स फिर खाली जगह, ऐसा कुछ लग रहा है किसी को? क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि भाई अगर गोले जैसी चीज, मतलब पार्टिकल जैसी चीज अगर आप किसी होल में से फेंकोगे, ठीक है, तो उस होल के बराबर का छापा आपको पीछे मिलेगा, और क्या। क्लियर, समझ में आया क्या, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, तो हमारी सोच कहती है कि सर हमें ऐसा कुछ दिखना चाहिए दीवार के पीछे, ये तो कहीं भी हमारी सोच में आया तक नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, अब ये हमने करके देखा, अब बस ये समझ लो, वो दो होल्स में तो ये जो छोटे छोटे रेड कलर के बॉल्स है ना, वो रेड कलर के बॉल ना होते हुए रेड कलर की लाइट है, रेड कलर की। लेकिन न्यूटन के हिसाब से लाइट भी तो पार्टिकल है,
तो वो जो छोटे छोटे रेड कलर के बॉल्स है, क्या मैं उसको रेड कलर के कॉर्पस्क्यूल्स बोल सकता हूँ? हाँ, वो छोटे छोटे रेड कलर के कॉर्पस्क्यूल्स है। अब ऐसे ही दो होल में से जो छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल्स जाएंगे तो पीछे क्या बनेगा? मान लो इसमें से रेड कलर की लाइट जा रही है और इसके पीछे एक दीवार है, तो ये होल में से जब रेड कलर की लाइट पास होगी तो पीछे दीवार पे क्या दिखेगा? रेड कलर का एक बॉक्स दिखेगा। इस होल में से जब वही रेड लाइट पास होगी तो पीछे क्या दिखेगा? रेड कलर का एक बॉक्स दिखेगा। क्या किसी को लगता है ऐसा कुछ दिखेगा? एक रेड बॉक्स फिर खाली, फिर रेड बॉक्स फिर खाली, ऐसा किसी को लग रहा है? हाँ, लग रहा है किसी को? लॉजिकली सोचे तो ऐसा आ ही नहीं रहा हमारे दिमाग में कुछ, है ना? ओके ओके। तो ये मैंने पहले आपको रेड बॉल्स का एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि पार्टिकल जैसी अगर कोई चीज को अगर आप दिमाग में कंसिडर करोगे तो हमको ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे पीछे दीवार पे या पीछे स्क्रीन पर दो रेड कलर के हमको ऐसे बॉक्स दिखना चाहिए और बाकी पूरा रीजन शैडो होगा। शैडो मतलब ये कार्डबोर्ड की उस पे शैडो फॉल करेगी ना पीछे, तो उतने हिस्से में तो कुछ नहीं दिखना चाहिए, कोई लाइट वहां दिखेगी नहीं। बोलो क्लियर है? ये हमारी सोच कह रही थी। अब ये सोच क्यों ऐसा कह रही थी? क्योंकि हमने लाइट को क्या कंसीडर कर रखा था? पार्टिकल। और जब हमने एक्चुअल पार्टिकल समझ के, है ना, जो छोटे छोटे बॉल्स का सिनेरियो मैंने आपको समझाया था, जब हमने एक्चुअल पार्टिकल को दिमाग में समझ के इन होल्स में से पास करवाया, जब हमने एक्चुअल पार्टिकल समझ के इन होल्स में से उन पार्टिकल्स को पास करवाया, तो उस हिसाब से भी हमारी सोच यही कह रही है। मतलब कोई चीज का अगर पार्टिकल जैसी है तो वह ऐसे बिहेव करेगी, ऐसे बिहेव करेगी। मतलब स्क्रीन पे क्या दिखेंगे? दो बॉक्स दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारी सोच कह रही थी, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी होता ना, सुन लो मेरी बात, अगर ऐसी होता तो लाइट पार्टिकल थी, इस पे किसी को कोई शक नहीं था। क्योंकि हमने जब पार्टिकल सोच के एक पार्टिकल नेचर की कोई चीज ली, जैसे छोटे छोटे मार्बल, छोटे छोटे बॉल्स, तो ये एक छोटे छोटे पार्टिकल जैसा मैंने कंसीडर किया। तो पार्टिकल जैसी जब कोई चीज मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूं तो वो भी ऐसे ही बिहेव कर रही है, राइट। और अगर लाइट भी ऐसी बिहेव करती तो मैं लाइट को भी क्या मान लेता? पार्टिकल। सोच कह रही है ऐसी होगा, क्योंकि हमने लाइट को क्या माना था? ये सब सोच है ना भाई, हमने देखा थोड़ी है लाइट को। जो मैं कह रहा हूं लाइट पार्टिकल थी, ये तो न्यूटन की हाइपोथेसिस थी, न्यूटन के हिसाब से लाइट ये थी। नेचर ने लाइट को ये रखा, ये उसको मालूम था क्या? नहीं मालूम था, ठीक है। अब लेकिन जब हमने एक्चुअल में ऐसा किया, ठीक है, यंग्स ने 1801 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, विच वॉज अ गेम चेंजिंग एक्सपेरिमेंट मैं बोल सकता हूं आपको। उसने हमारी लाइट को तो छोड़ दो, मैटर को लेके सोच को बदल के रख दिया। मैटर यानी आगे चल के आप देखोगे इलेक्ट्रॉन के नेचर पे भी उसने सवाल खड़े कर दिए। यानी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, करीब करीब 1900s के आसपास है ना, ये माना जाता था फिजिक्स इज अ कंप्लीट साइंस। मतलब फिजिक्स में अब कुछ बाकी नहीं है, हमने सब कुछ समझ लिया। हम एटम से बने हैं, एटम किससे बना है, ठीक है, और फिर ये सब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर वो कंपाउंड बनते हैं, ये वो सब। बट जब 1905 में कुछ साइंटिस्ट ने अपनी सोच रखी, वो शुरुआत हुई, देखेंगे हम लोग आगे, मैक्स प्लैंक ने जब अपनी एक थियरी रखी, फिर ये सब उखड़ के आ गए, गड़े मुर्दे सब आ गए। तो जो फिजिक्स को हम सोच रहे थे कि हमने लगभग कंप्लीट साइंस में, बोलो ना, कंप्लीट साइंस माना जाता था कि फिजिक्स में कुछ खोजने जैसा बाकी नहीं रहा। लेट 1900s आते आते ये सिनेरियो था फिजिक्स का। लेकिन जब लाइट के बारे में आइंस्टाइन ने अपनी सोच रखी, ठीक है, उसके बाद और भी कुछ लोगों ने उसको वेरीफाई किया। बाद में कुछ लोगों ने मैटर को भी कहा कि नहीं, मैटर अगर लाइट ऐसा अलग बिहेव कर सकती तो मैटर भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वैसा था ही नहीं जैसा हम उसको सोचते हुए आ रहे थे, और वो भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही वेरीफाई हुआ था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। हमारी सोच जो है ना नेचर को लेके, उसको इसने बदल के रख दिया। एटम को लेके जो हमारी सोच थी ना, उसको इसने पूरा उलट दिया। मतलब पूरा ऐसा लाके खड़ा कर दिया कि इंसान सोच रहा था मैंने मेरे आसपास की दुनिया को समझ लिया है, ठीक है, अब हम जान चुके हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस कैसा है, हम किससे बने हैं, क्या है, ठीक है। और जब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन पे परफॉर्म किया गया ना, पूरी वाट लग गई। मतलब पूरी सोच जो हम सोच रहे थे, जो थियरी थी, सब कटघरे में आके खड़ी हो गई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब जिसको हम पार्टिकल मानते थे, वो पार्टिकल जैसा नेचर शो ही नहीं कर रहा था। तो भाई जब पार्टिकल जैसा नेचर वो शो ही नहीं कर रहा था, तो पार्टिकल मान के तुमने जितनी थियरी
इतने सालों में बनाई, वो कैसे सही हो सकती जब इलेक्ट्रॉन वो है ही नहीं जो आपने माना था। समझे आप? हाँ, जैसे मान लो आप किसी इंसान के बारे में कुछ राय रखते हो, ठीक है, कि ये अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है, और आपने उसका बिहेवियर देख लिए, यार बिहेवियर से तो समझ में आ रहा है ये वैसा है ही नहीं जैसा मैं सोच रहा था, तो आपकी थियरी फिर क्या उसके मुतालिक गलत हो गई ना। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन को जब हम जो सोचते हुए आ रहे थे वो था ही नहीं। तो फिर एटम के जितने वो क्या बोलते हैं, हमने जो सोचा था एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है, बीच में न्यूक्लियस है, बाजू में ये ऑर्बिट है, उसमें ये 2 8 ऐसे, तो फिर वो सब गलत, वो गलत। तो फिर हम जो बने हैं, फिर वही मैं कह रहा हूं, जो हमने समझा था कि हम ऐसे 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 बने, तो जो फिजिक्स कंप्लीट साइंस मानी जाती थी वो कहां के खड़ी हो गई, उसी दरवाजे पे कि इलेक्ट्रॉन है क्या, यानी जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है वही उसी का बिहेवियर हमको नहीं मालूम, जो सबसे बेसिक चीज है उसी का बिहेवियर नहीं मालूम, तो उसके ऊपर की चीजों को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सर्टेन है, ये यही होगी। आई बात समझ में? उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। और हालांकि उसके वो फिजिक्स आने के बाद और भी हमने ग्रो किया। चलो पहले आ जाता हूं, पहले ये एक्सपेरिमेंट हम लोग लाइट पे तो समझ ले। हाँ, तो 1801 में यंग्स ने क्या किया, यंग्स ने ऐसा ही एक पेपर लिया, समझो पेपर, ऐसे पेपर जैसी उसने एक शीट ली, उसमें उसने 2 स्लिट काटे। क्या स्लिट? समझ लो कितना छोटा होल होता है। ब्लेड लिया मैंने, ब्लेड से ये पेपर पे ऐसा एक कट मारा, कितना मोटा होगा वो कट, उसी को स्लिट बोलते हैं, वो है स्लिट। दैट इज, इट इज नॉट अ होल, इट इज अ स्लिट। स्लिट समझते हो, होल और स्लिट में फर्क है, समझ में आया? लेकिन वो उतना सा स्लिट लाइट के लिए कैसा है मालूम? जैसे मेरे लिए इंडिया गेट का ओपनिंग कैसी है, मेरे मुकाबले इंडिया गेट की ओपनिंग कितनी बड़ी होगी, गेटवे ऑफ इंडिया की, वो जो ऐसा आग बना हुआ है, मेरे पर्सपेक्टिव से वो कितना बड़ा है, वैसी लाइट के लिए वो होल होगा जो आप ये ब्लेड से इसमें मारोगे। इतने इतने टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है ना। अरे बोलो क्लियर? हाँ ठीक है, तो इजीली चली जाएगी। तो ऐसे उसने कितने कट किए होल्स? 2, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल स्लिट। स्लिट तो समझ में आ गया, डबल क्यों? क्योंकि जो भी शीट पे उसने स्लिट काटी, कितनी काटी? 2 काटी, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है? हाँ, तो यंग्स ने एक शीट ली, उस शीट पे उसने 2 स्लिट्स कट की, ठीक है। बोलो क्लियर है? और इन स्लिट्स के पीछे उसने एक लाइट का सोर्स रखा। क्या रखा? इस सोर्स ऑफ लाइट से, लाइट के सोर्स से लाइट निकलेगी, ये स्लिट पे भी गिरेगी, ये स्लिट पे भी गिरेगी। जब ये दोनों स्लिट पे गिरेगी, इसके पीछे इसने क्या रखा मालूम? एक स्क्रीन रख दी। क्या रख दी? अब यहां से जब लाइट जाएगी ये स्क्रीन पे गिरेगी, यहां से जब लाइट जाएगी ये स्क्रीन पे गिरेगी, तो यहाँ पे एक बॉक्स बनना चाहिए, यहाँ पे एक बॉक्स बनना चाहिए इसी लाइट का। क्या क्लियर है? वही तो मैं कब से समझा रहा था। ये दिमाग कह रहा है, ये हमारी सोच कह रही है, लेकिन हुआ क्या, ऐसा पैटर्न बना ही नहीं जो हमारी सोच कह रही थी। पैटर्न कुछ ऐसा बना, मतलब जो भी कलर की उसने लाइट ली थी, ये 2 स्लिट में से पास करने के लिए, स्लिट से पास होने के बाद लाइट का पैटर्न कैसा बना मालूम है? ऐसा, मतलब बीच में रेड कलर की एक, ये जो ऐसी लाइन बन रही है ना, रेड कलर की एक लाइन बनी ऐसी लाइट की, इसको कहते हैं फ्रिंज। क्या कहते हैं? तो नाम दिया उसने फ्रिंज। क्या किया? फ्रिंज। या तो मैं बोल सकता हूँ ये एक रेड स्पॉट है। क्या है ये? स्पॉट। अब जहां लाइट दिख रही है उसको हम कहेंगे ब्राइट स्पॉट। लाइट कोई भी कलर की नहीं, तो लाइट दिख रही तो ब्राइट है, और यहाँ पे लाइट नहीं थी तो ये कौन सा स्पॉट हो गया? तो इसका एक और नाम है, तो हम इसको ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट करके बोल सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज करके बोल सकते हैं, ठीक है। हम उसको फ्रिंज नाम से आगे एड्रेस करेंगे, ठीक है। क्या समझ में? क्या नाम से? फ्रिंज। तो होना क्या चाहिए था? 2 रेड फ्रिंज बननी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? 2 की बजाय, अरे मतलब ये स्क्रीन पे दो फ्रिंज बननी चाहिए थी, उसके बजाय क्या हुआ? स्क्रीन जहां पर होल नहीं है ना, मतलब मान लो ये तो शैडो रीजन है, लेकिन इसके सामने भी स्क्रीन पे एक रेड फ्रिंज बनी। ये शैडो रीजन है, इसके सामने भी एक रेड फ्रिंज बनी। ये बीच वाला शैडो रीजन है, इसके सामने भी एक बीच में रेड फ्रिंज बनी। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो सोच के उलट हो रहा है। इसका मतलब क्या? हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो
इसका मतलब ये क्या मैं कंसिडर, अच्छा ये ऐसा होगा, ये हमने कब सोचा था, जब लाइट क्या हो, पार्टिकल हो, क्या हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। यानी अगर लाइट पार्टिकल होती तो ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्या हुआ, ऐसी कुछ पैटर्न बना, और इस पैटर्न को नाम दिया गया इंटरफियरेंस पैटर्न। उसको हम देखेंगे क्यों इसका नाम पड़ा इंटरफियरेंस पैटर्न, लेकिन इस पैटर्न को नाम दिया गया इंटरफियरेंस पैटर्न। क्या नाम दिया, इंटरफियरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, कंसिस्ट ऑफ, मतलब आपको अल्टरनेट डार्क और अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, एक डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, एक फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसे हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। इन पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं, बोलो, इंटरफियरेंस पैटर्न। तो अब तक हम लोग कहां है, ये यहां तक बताओ। अब आप मेरे को बताओ, आप अपने लॉजिक पे यकीन करोगे कि रियलिटी पे यकीन करोगे, जो दिख रहा है उस पे यकीन करोगे कि बोलेगे नहीं नेचर तू न्यूटन के हिसाब से बदल, न्यूटन भाई ने बोले हैं तू पार्टिकल है तो तू ऐसे कैसे कर सकती है लाइट, देखो पार्टिकल जैसा बिहेव करना ही पड़ेगा। तो ये कोई लॉजिकल बात है? हाँ, ये कोई समझदार आदमी के बोल लग रहे आपको ऐसा होना चाहिए? नहीं, मतलब नेचर में, फिजिक्स का नाम है, जो नेचर में हो रहा है, फिजिक्स क्या है, जो नेचर में हो रहा है उसको स्टडी करना, उसके पीछे के रीजन निकालना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसलिए सब कुछ नहीं हो रहा है। हम जो यहाँ पढ़ते हैं, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि लाइट ऐसे ऐसे बिहेव करती है, तो मैं बोल रहा हूं इसलिए ऐसे बिहेव नहीं करती है, ऐसे बिहेव करती है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। ठीक है, ये लॉजिक हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मतलब अगर रियलिटी से कोई चीज मेल नहीं खाती है, इसका मतलब रियलिटी गलत नहीं है, हमारी थियरी गलत है हमारी। तो ये सोच हमारी कब हुई, ये सोच हमने क्यों बना के रखी थी? बिकॉज हमको लग रहा था लाइट क्या है, पार्टिकल है, लेकिन लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव कर रही है क्या? नहीं कर रही, मतलब हमारी थियरी गलत है, अब उसको नहीं फॉलो कर सकते। तो वहां पे चौकड़ी, किसकी थियरी को? न्यूटन की, क्योंकि लाइट पार्टिकल जैसे बिहेव कर ही नहीं रही है। तो फिर क्या है लाइट? तो मैंने कहा ना, उसी जमाने में आसपास हाइगन भी था, तो अब उसकी थियरी को अप्रोच करे कि चलो वेव मानते लाइट को, ओके चलो वेव मानते, ओके ओके ओके। तो वेव का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर इस रूम को मैं आधा पानी में भर दूं और इसके बीच में अगर एक बॉल से ऐसे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं तो वेव बनेगी। और क्या वो वेव यहाँ कोने में वहां कोने में भी पहुंच जाएगी, पहुंच पाएगी? ठीक है। तो अगर हाँ ये वेव, अच्छा कोई चीज अगर वेव जैसी हो, मतलब वेव एक ऐसी चीज है, उसको वो एक जगह से बहुत ब्रॉड डिस्टेंस को कवर कर सकती है। बोलो क्लियर है? अगर एक जगह मैंने वेव क्रिएट किया तो वेव जब आगे प्रोपोगेट होगी तो एक बहुत बड़े एरिया को वो कवर कर सकती है। अच्छा ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, जहां लाइट नहीं होनी चाहिए थी वहां भी लाइट दिख रही है। तो ये पार्टिकल नेचर से तो साबित हो ही नहीं सकता, पार्टिकल नेचर से ये बात एकदम गलत बैठ रही है, मतलब पार्टिकल नेचर इसको प्रूफ कर ही नहीं सकता ना, इसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो हम नेक्स्ट क्या मान सकते हैं? हाँ लाइट क्या है, एक तरह की वेव है। क्या है? वेव है। और आपको पता है ये पैटर्न फिर क्यों बन रहा है? ठीक है, अब सोचो हमने ये पढ़ा था, अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टर्ब, अब यहाँ पे दो स्लिट है ना, तो दो जगह से लाइट आ रही है। मान लो एक जगह यहां से लाइट निकली और यहां पहुंची, यहां से लाइट निकली यहां पहुंची, दो लाइट की वेव एक साथ एक जगह पे अगर मिलेगी तो वहां पे क्या होता है? दो लाइट अगर एक जगह पे आके एक साथ मिल रही है तो वहां पे क्या हो रहा है? हाँ बोलो, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये इसका पाथ था, ये इसका पाथ है, दोनों अपने एक दूसरे के पाथ में आ गए। यस, क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा, और अगर दोस्तों ये इंटरफेरेंस जो लाइट का हो रहा है, अगर ये कंस्ट्रक्टिव हुआ, तो कंस्ट्रक्टिव होने की वजह से लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये दो लाइट अगर इंटरफेयर होंगी कंस्ट्रक्टिवली तो स्क्रीन पे मुझे ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। और अगर मान लो ये दो, यहां से भी लाइट निकल, अब यहां से सिर्फ दो लाइट की रे थोड़ी निकलेंगी, करोड़ों रे निकलेंगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी। मान लो दो लाइट की रे यहां पहुंची, यहां पे, ये इधर और ये इधर, मान लो ये दोनों रे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही है। कैसे इंटरफेयर हो रही है? अगर ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होंगी दोस्तों, और इन दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम है, तो इंटेंसिटी लाइट की क्या हो जाएगी? मतलब उतना हिस्सा
पे लाइट दिखेगी नहीं। ओ, तो ये चीज इससे एक्सप्लेन हो रही है। सोचो, ये जो बिहेवियर है लाइट का, डार्क ब्राइट बनना, क्या ये इस चीज से एक्सप्लेन हो पा रहा है? किससे? लाइट को क्या मान के? वेव। अगर हमने लाइट को वेव माना और ये समझा कि ये दो होल से पार्टिकल्स नहीं आ रहे बल्कि बहुत सारी वेव्स आ रही है, तो ये मानने से क्या हम ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि स्क्रीन पे जो पैटर्न बन रहा है ये दो वेव के इंटरफेरेंस की वजह से बन रहा है? हाँ, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां हमको डार्क, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां हमको ब्राइट स्पॉट या ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल रही है, और जहां जहां डार्क स्पॉट मिल रहा है, मतलब डार्क फ्रिंज मिल रही है, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। वी एक्सप्लेन। क्या बात है, मतलब ये जो पैटर्न था इसको एक्सप्लेन कर सकते हम लोग, क्या मान के? लाइट को। क्या लॉजिकल सेंस बन रहा है ये बात का जो भी मैंने एक्सप्लेन किया? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पूरा समझा दिया, ठीक है? मैंने कहा था ना वो समझना इसलिए जरूरी है, तब जाके इंटरफेरेंस समझ में आएगा। हाँ, तो क्या लॉजिकली ये बात को एक्सप्लेन हम कर पा रहे हैं, इसको, इस पैटर्न को? हाँ, लॉजिकल सेंस बना रहे हैं, वेव का इंटरफेयर होना, डार्क स्पॉट बनना, ब्राइट स्पॉट बनना। क्या लाइट का वेव नेचर इस पैटर्न को एक्सप्लेन कर पा रहा है? आप मुझे बताओ, क्या आपको ये लॉजिकल लग रहा है कि ऐसा होगा, हो सकता है? अरे बोलो, क्लियर है? पक्का? हाँ बोलो। ओके, अगर ये चीज क्लियर है, ऐसा हो रहा है, तो लाइट को हम क्या मान सकते हैं? तो आपने मान लिया लाइट को वेव है। लाइट क्या है? इंटरफेरेंस। तो इससे हम एक्सप्लेन कर पा रहे? क्या हमने इंटरफेरेंस ही नहीं, फिर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन होना चाहिए वेव मान के, क्या वो हमने ऑलरेडी कर चुके? यस। ओ, फिर अब एकदम हम बोल सकते हैं कि चलो, न्यूटन तो नहीं प्रूफ कर पा रहा था, पार्टिकल मान के हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, वेव मान के कर पा रहे हैं, तो अब से हम 1801 के बाद से अब हम लाइट को क्या मानेंगे? वेव मानेंगे। अब लाइट क्या है? वेव है। ओके, बाद में आगे पता चला लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो सब बात की बात है। लेकिन हाँ, अब इस्टेब्लिश हो गया, हम एक्सप्लेन कर पाए। ये रियलिटी को एक्सप्लेन करना है हमको। हमारी थियोरी से रियलिटी नहीं मैच करना चाहिए, रियलिटी से थियोरी मैच करना चाहिए, ठीक है? तो ये इसकी रियलिटी से न्यूटन की थियोरी मैच नहीं कर रही थी, तो न्यूटन की थियोरी में गलती है, रियलिटी में गलती नहीं है, तो उसको मारो चौकड़ी, कोई दूसरी थियोरी लाओ। दूसरी थियोरी थी वेव थियोरी। क्या वेव थियोरी से एक्सप्लेन हो रहा है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के फिनोमेना से? ओके, तो अब लाइट क्या है? तो आफ्टर 1801 दुनिया ने क्या माना? लाइट क्या है? वेव है। क्या है? वेरी गुड, क्लियर है, समझ में आया? हाँ, ये था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कितनी बड़ी इसने डिस्कवरी की, समझ में आया? हाँ, अब मैं एक छोटी सी इसके रिगार्डिंग ना आपको इसका एक्सटेंडेड थोड़ा सा वो बताता हूँ। इसके ये चैप्टर में नहीं है लेकिन हमारे काम का है वो। 1905 में आइंस्टाइन ने एक थियरी रखी, ठीक है? उसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था? अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो, इसके लिए लाइट का पार्टिकल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कब? 1905 की बात कर रहा हूं मैं। 1801 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं 1905 की बात कर रहा हूं, फिर करीब 100 साल की बात है, ठीक है? हाँ, अब एक न्यूटन जैसे को किसी ने गलत साबित कर दिया, फिर वो कैसे गलत हो सकता है क्या नहीं? लेकिन 1905 में आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नहीं, उसने अपनी थियरी रखी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ही पॉसिबल हो सकता है कि जब लाइट क्या हो? ओके, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रियल है, होता है। जो हमारी ये जो सोलर पैनल्स है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रियल में, इसके लिए लाइट का क्या होना जरूरी है? बस नाम चेंज कर दिया उन पार्टिकल्स का आइंस्टाइन ने, उसको आइंस्टाइन ने कहा फोटोन, ठीक है? मैक्सवेल ने उसको नाम दिया था क्वांटा, फिर वो क्वांटा का आगे चल के नाम पड़ा फोटोन। ये फोटोन वही है जो 1675 में न्यूटन ने जिसको कॉर्पस्क्यूल्स कहा था, याद है? हाँ, पार्टिकल ही है ना, बट पार्टिकल नेचर ही तो बता रहा है कि फोटोन क्या, पार्टिकल जैसी कोई चीज है, ठीक है? उसी को न्यूटन ने क्या कहा था, वो पार्टिकल्स को कॉर्पस्क्यूल। बट अच्छा, क्या सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रियल है, होता है। अरे लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, पॉसिबल हो, इसके लिए लाइट का क्या होना जरूरी है? पार्टिकल। तो इसके फिर हमने 1905 के बाद क्या मान लिया? लाइट क्या है? पार्टिकल है।
क्लियर, समझ गए। फिर आज तक अभी हम लोग क्या मानते हो यार, लाइट क्या है, पार्टिकल, क्या है, पार्टिकल। समझ में आया, क्लियर। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को, कुछ भी डाउट है बोलो। मान लिया ना पार्टिकल, अब पूरा क्या बोलते हैं जो आर्ग्यूमेंट था वो सेटल हो गया। दुनिया ने अब क्या एग्री कर ली, लाइट क्या है, पार्टिकल है। क्या है, पार्टिकल, क्या है, वेरी गुड, समझ में आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए लाइट का क्या होना जरूरी है, आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसमें खुद समझ में आएगा आपको कि हाँ भाई यहाँ पे लाइट का पार्टिकल होना ही पड़ेगा, नहीं होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो इसके लिए लाइट का क्या होना जरूरी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, रियल है, रियलिटी है वो। ठीक है, तो अगर वो रियलिटी है इसका मतलब लाइट भी एक क्या है, पार्टिकल है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो वो तभी हो सकता है जब लाइट क्या है, और होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और होता है तो फिर लाइट क्या है, पार्टिकल है। सबसे लेटेस्ट थियरी किसकी थी, आइंस्टाइन की। तो क्या फिर यहां से हम सेटल हुए किस पे, कि लाइट क्या है, क्या है, एग्रीड, समझ में आया। अभी हम क्या 1801 में चल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, लाइट वेव है, क्या है, अरे बोलो ना भाई, वेव है, वेव नेचर साबित हो गया। 1905 में लाइट का कौन सा नेचर साबित हो गया, ठीक है। तो मैं 1905 जिस दिन आइंस्टाइन ने किया ना, मान लो मेरे को वेव थियरी मालूम थी, मैं अगले दिन उठा, मैंने बोला ठीक है लाइट पार्टिकल है, तुमने प्रूफ कर दिया ना, तुम्हारी गलत थोड़ी हो, प्रूफ हुआ आगे चल के, उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिले, हाँ लाइट इज अ पार्टिकल। ठीक है, तो फिर मेरे को ये बताओ, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करो। अगर लाइट पार्टिकल है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी रियल है, जैसे इंटरफेरेंस दिख रहा है ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखता है, तो रियलिटी है, उसको आप झुठला सकते हो नहीं। लेकिन अगर ये रियलिटी है, ये हो रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब लाइट क्या हो, ये तभी हो सकता है जब लाइट क्या हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो फिर लाइट क्या है, क्या है, ठीक है मान लिया वेव, तो लाइट को वेव मानोगे, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर दोगे, राइट, राइट। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, लेकिन वो होने के लिए लाइट का क्या होना जरूरी है, तो अगर वेव मान रहे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, दिखता है, लेकिन वो होने के लिए लाइट का क्या होना जरूरी है, तो मान लिया भाई लाइट पार्टिकल है फिर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, मान लिया लाइट पार्टिकल है, तो अब इंटरफेरेंस प्रूफ करो, कर पाओगे पार्टिकल मान के, क्यों, क्योंकि वो होने के लिए लाइट का कैसा नेचर होना जरूरी है, ठीक है, तो मान लिया लाइट वेव है, इंटरफेरेंस प्रूफ हो गया। लेकिन अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस प्रूफ हो गया और लाइट को वेव माना, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो रहा है, अब इसको एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए लाइट का क्या होना जरूरी है, पार्टिकल। ठीक है, मान लिया लाइट पार्टिकल है, तो आप बताओ मुझे अब लाइट क्या है, आएंगे उस पे। अब बताओ अब लाइट क्या है, क्या है, दिमाग खराब हो गया ना, क्या है, हाँ मैं एक काम करता हूं, अब सिंपल समझो, अजीब सी सोच बोलने के लिए एकदम अजीब सी बात है, आप एक ही रूम में दो सेटअप लगाओ, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। आपको फोटो इलेक्ट्रिक लाइट दोनों में यूज हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको होता हुआ दिखेगा और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं यहाँ पे लाइट पार्टिकल है और यहाँ पे लाइट, अच्छा भाई आप ये भी कर लो, दोनों जगह एक ही लाइट यूज करो, दोनों जगह एक ही लाइट यूज करो। आप समझ में आ गया मैं क्यों कह रहा था, जब इंसान ने सोचा कि मैंने अपने आसपास की चीजों को समझ लिया, नेचर ने एक नया दरवाजा खोली और फिर उसकी सोच धरी के धरी रहे कि जो 100 साल से हम लाइट को ये पक्का मान लिए थे इसके बाद कि भाई लाइट क्या है, वेव है, लेकिन तब तक नेचर ने अपना एक दरवाजा खोला नहीं था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो किसी को नहीं मालूम था। जिस दिन मालूम पड़ा लाइट का एक नया नेचर सामने आया, नया नेचर क्या मतलब कोई पार्टिकल नेचर सामने आया। अब पार्टिकल नेचर मानूंगा तो इंटरफेरेंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता, और अगर वेव नेचर माना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, लाइट है क्या बताओ। तो अब समझो कितनी बेबसी महसूस हो रही है ना, हाँ, तो इंसान ऐसे अपने आप नेचर के सामने एकदम बेबस हो गया कि यार हमने सोचा था यार ये जो आसपास की दुनिया है ये तो हमने समझ ली, अब तो साला दुनिया ने ऐसा अपने सामने अपना क्या बोलते हैं कोई चीज ऐसी ओपन करके रख दी कि हमारी सोच तो धरी रह गई, जो 100 साल से मानते हुए आ रहे थे वो भी गलत, तो लाइट है क्या। अब तो ये एक डिलेमा क्रिएट हो गया, बराबर पैराडॉक्स हो गया ये।
कि ये लाइट को अगर पार्टिकल मानो तो इंटरफेरेंस नहीं साबित कर सकते, और अगर वेव मानो तो फोटो, ले हो दोनों रहा है, दुनिया में हो दोनों रहा है, तो एक्सप्लेन तो दोनों ही किए जा सकते हैं। अरे एक्सप्लेन तो दोनों ही हो सकते हैं। तो फिर हमने एक अजीब सी थियरी अपनाई कि लाइट के पास वेविकल नेचर है। वेविकल मतलब लाइट के पास डुअल नेचर है। क्या है? वेव जैसे भी बिहेव करती है और ये उसका मन है। मतलब आपके हाथ में अगर एक लाइट है ना, इसको आप अगर एक वही लाइट, हाँ वही लाइट, कोई और नहीं, वही लाइट, आपके हाथ में कोई लाइट है, आप उसको अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप पे मारोगे तो वहां पार्टिकल जैसे बिहेव करेगी, और वही लाइट को अगर आप इंटरफेरेंस डबल स्लिट पे मारोगे तो वेव जैसे बिहेव करेगी। अजीब सी बात नहीं लग रही? नहीं समझ सकते, आज तक नहीं मालूम हमको क्या है लाइट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आज तक नहीं कोई पता पाया लाइट क्या है। यहां तक तो ठीक था, ये तो लाइट तक थी, ठीक है। तब तक हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही मानते थे। क्या मानते थे? कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, न्यूक्लियस बीच में ऐसा गोल गोल घूमता है इलेक्ट्रॉन, फिर उसके आगे और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 4 ऐसे गोले गोले जैसे मानते थे, ठीक है। एक साइंटिस्ट था डिब्रॉय, बस उसने ऐसे ही बोल दिया, ऐसी हाइपोथेसिस। आइंस्टाइन, क्या बोलते हैं, मैक्सवेल और प्लांक्स, ये लोग सब का एक अलग, मतलब ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है। इन्होंने ये माना था कि लाइट का वेव नेचर था ना, ठीक है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साबित हुआ तो लाइट का कौन सा नेचर भी साबित हो गया। मतलब जो पहले जो चीज वेव नेचर की है वो पार्टिकल भी हो सकती है, राइट राइट। तो डिब्रॉय ने बोला ऐसा, अच्छा तो जो पार्टिकल है वो भी वेव हो सकता है। बचकानी बात नहीं लग रही है? हाँ, बस उसने ये कहा नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर में हर चीज सिमेट्रिक है, तो अगर ये ऐसे हो सकती है तो ये इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। अब उसकी बात, अब ये जो उसने कहा ना, इसका उसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था लॉजिकल, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई थियरी नहीं थी, हाइपोथेसिस। मुझे लगा बस कुछ इसके आगे पीछे कुछ इसको सपोर्ट करने के लिए कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है। आई बात समझ में? अरे समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जब तक काफी दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, हाँ काफी सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी थी, हाँ बस ऐसे ही कह दिया डिब्रॉय ने कि अगर लाइट जो पहले वेव थी वो पार्टिकल हो सकती है तो इलेक्ट्रॉन, जिनको हम आज तक पार्टिकल मानते हैं, ये भी वेव हो सकता है। अरे लेकिन भाई वो लाइट की बात अलग है, हम लाइट से नहीं बने, हम इलेक्ट्रॉन से बने, हमारे अंदर एटम्स है, उन एटम में इलेक्ट्रॉन है। तो लाइट के बारे में चलो ये कंफ्यूजन था, ठीक था, क्यों? क्योंकि वो मैटर को नहीं रिप्रेजेंट कर रही ना। लाइट मैटर जो है, हम आप, ये बेंच, ये कैमरा, ये जो भी घर वर जो भी है, ये लाइट से नहीं बना है, ये मैटर से बना, एटम से बना है, राइट राइट। अगर इलेक्ट्रॉन में ये बात सच निकली तो जो हमारी सोच थी ना मैटर को लेके कि हम किससे बने हैं, वो सोच पूरी गलत हो जाएगी। मतलब हमारी इतने सालों की जितनी भी साइंस की स्टडी है वो फिर जीरो पे चली जाएगी। अरे आ रही है बात समझ में? हाँ समझा कि नहीं समझा? ठीक है। ये तो हाइपोथेसिस दे के चला गया कौन? डिब्रॉय। फिर कुछ साल बाद 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डेविसन और जर्मर। जैसे न्यूटन के बात को वेरीफाई करने के लिए यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे न्यूटन की बात गलत निकली, उसी तरह अपना डिब्रॉय की बात सही है क्या नहीं, ये साबित करने के लिए 2 डेविसन जर्मन नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अरे बाप, फिर जब इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने ये किया ना, तो वहां पे उनको इलेक्ट्रॉन का भी ऐसी इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। हालांकि वो डिफ्रैक्शन पैटर्न था, लेकिन डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस की वजह से ही होता है। और इंटरफेरेंस कब हो सकता है किसी चीज का? ओ लाइट वेव हो मत बोलो, इंटरफेरेंस होने के लिए उस चीज का वेव होना जरूरी है। अब हम लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ रहे तो लाइट का वेव होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न कर रहा है, अरे बाप रे, तो फिर इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये कोई थियरी नहीं थी, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। मैंने आपको कहा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव कर रहा था? वेव की तरह। रियलिटी है, ये कोई थियरी नहीं है। थियरी में हमने पार्टिकल माना था, किस पे यकीन करोगे, रियलिटी पे कि थियरी पे? अगर रियलिटी थियरी का साथ नहीं दे रही तो रियलिटी गलत है कि थियरी गलत है? ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या है? अरे नहीं, लेकिन फिर मैटर की रचना, मैटर की जिस चीज से बना है वो
मैटर एटम मॉलिक्यूल से बना, मॉलिक्यूल एटम से बने, एटम इलेक्ट्रॉन से बने, और इलेक्ट्रॉन को हमने पार्टिकल माना तो हमारे आसपास की चीजें वजूद में आई। लेकिन अगर ये मैटर है, अगर ये वेव है, तो फिर ये जो ऑर्बिटिंग का कॉन्सेप्ट ये वो ये फिर ये वेव थोड़ी ना ऑर्बिट करेगी, वेव थोड़ी घूम सकती है। तो पार्टिकल जैसी कोई चीज चक्कर लगा सकती है, वेव जैसी कोई चीज ऐसा कर सकती है। तो फिर जितनी हमारी सोच थी हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स को लेके, हमारी रचना को लेके, हमारी बेसिक्स को लेके, वो सब कटघरे में आके खड़ी हो गई। अब इस पे यकीन करा जा सकता है क्या? क्योंकि भाई जो तुम मानते हुए आए थे इलेक्ट्रॉन को, वो तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या निकला? वेव। ठीक है ना, अब वेव मान के चलेंगे, वेव मान के चलेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया? कोई बात नहीं। जैसे लाइट को पार्टिकल मानते हुए थे, वो गलत निकला, बाद में वेव माने ना, फिर वो अलग बात है। फिर वापिस लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करी, तो फिर क्या माना हमने? लाइट को फिर से क्या माना? क्या माना? पार्टिकल। लेकिन फिर अगर लाइट को पार्टिकल मानोगे तो क्या होगा? बोलो, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। फिर अगर लाइट को पार्टिकल मानोगे तो इंटरफेरेंस नहीं साबित कर पाओगे आप। और अगर इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना है तो फिर लाइट को क्या मानना पड़ेगा? वेव। वेव माना तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा। तो चलो इसके लिए मैं पार्टिकल मान लेता हूं, मान लिया पार्टिकल, फिर इंटरफेरेंस नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा, फिर चलो इसके लिए वेव मान लेता हूं, फिर लेकिन लाइट दोनों ही कर रही है, तो फिर लाइट क्या है? लाइट के पास डुअल नेचर। अरे ये कैसी बात हो गई, लाइट के पास डुअल नेचर है? हाँ, मैंने क्या कहा? वही लाइट आप फोटो, वही सेम लाइट। ये कैसी अजीब सी बात है, लग रहा है अजीब। क्या लाइट कुछ है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकती है? क्या है लाइट? ठीक है, समझ में आया? मतलब समझ ही नहीं पाया। अब समझ रहे हो, मैं ये सब चीजें बात कर रहा हूं, इसका मतलब हमारे पास कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन है ही नहीं लाइट क्या है। आगे इंसान बेबस हो गया नेचर के सामने। ठीक है, आखिरकार आई बात समझ में? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के बाद, इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को मिला? इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन क्यों होता है? इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस कौन करता है? कोई वेव जैसी होगी चीज तो ही कर सकती। मतलब इलेक्ट्रॉन ने इंटरफेरेंस किया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, मान लिया वेव है। हमने क्या किया? अब मैंने कहा था ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अब हमने लाइट को हटा के इलेक्ट्रॉन के साथ किया। किसके साथ? जैसे हम ये दो स्लिट से लाइट फेंक रहे थे ना, हमने क्या किया? ये दो स्लिट में लाइट के बदले अब इलेक्ट्रॉन्स को हमने बॉम्बार्ड किया। यानी इन दोनों स्लिट से क्या फेंका? इलेक्ट्रॉन। क्या फेंका? क्या फेंका? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सपेरिमेंटली क्या साबित हो गया? क्या है? तो क्या बनना चाहिए पीछे स्क्रीन पे? कौन सा पैटर्न? कौन सा पैटर्न? बोलो ना भाई। इस पैटर्न का नाम क्या है? इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या क्या दिखना चाहिए? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो ऐसी डार्क ब्राइट फ्रिंज किसकी बननी चाहिए? इलेक्ट्रॉन की। किसकी? किया हमने। दोनों स्लिट में से इलेक्ट्रॉन को पास किया और स्क्रीन पे देखा। ताज्जुब की बात क्या की मालूम? बोलो, कैसा दिख? अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए? 1 कि 2? तब मानूंगा इलेक्ट्रॉन वेव है। लेकिन स्क्रीन पे यही दिखा, यही दिखा। दिल को इत्मीनान हुआ। क्या इत्मीनान हुआ? इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, बट लाइट तो समझ में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रॉन कैसी वेव है? ईएम वेव है, मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। ये देखने के लिए हमने क्या किया? जहां पे स्लिट थी ना, अगर वेव है तो वेव इसी से पास हो रही होगी, तो वेव नेचर यहाँ मैं कैमरा लगा दूंगा तो मुझे दिखेगा। तो हमने यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया, उस कैमरा का नाम रखा हमने डिटेक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो कैसी वेव है वो चेक करने के लिए हमने इसके पास क्या लगाया? जैसे ही हमने डिटेक्टर लगाया स्लिट के पास, स्क्रीन पे दो ऐसे पैटर्न बने। अभी ऐसा लग रहा है कोई भूत की स्टोरी चल रही है। जैसे ही मैंने डिटेक्टर लगाया, जैसे ही मैं क्या बोला आपसे? हमको वेरीफाई करना था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन का भी क्या बना? इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यहाँ से और पुख्ता हो गया। अरे वाह, इलेक्ट्रॉन तो वेव ही है, अब तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो कैसी वेव है ये चेक करने के लिए हमने क्या किया? मतलब फिर इंसान ने सोचा, सोचो, फिर इंसान ने सोचा इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के नीचे अब तक हम नहीं जा पाएंगे इलेक्ट्रॉन किससे बना है।
हम मॉलिक्यूल से बने, मॉलिक्यूल एटम से बने, एटम इलेक्ट्रॉन से बने, इलेक्ट्रॉन किससे बना है वो अब तक नहीं पता, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी भी इंसान ने क्या मान लिया, ओके इलेक्ट्रॉन वेव है, चलो वेव मान लिया, इससे और पक्का हो गया, यस इलेक्ट्रॉन वेव है, नेचर से, नेचर को हमने समझ लिया, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। हम सब किससे बने, इलेक्ट्रॉन से, और वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। कैसी वेव है देखने के लिए जैसे ही यहाँ पे डिटेक्टर लगा है, जैसी डिटेक्टर लगा है वैसी स्क्रीन पे क्या हुआ, मेरी बात झूठ लग रही है ना तो जाके आप कहीं भी वेरीफाई कर लो इसको, पूरे गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, ठीक है, कि सर अजीब सी बात कर रहे हो आप सर, ऐसा कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या कोई पर्सन है, कोई इंसान है, सोच के अपना रूप रंग बदल लेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे डिटेक्टर रखे हमने तो स्क्रीन पे क्या देखने को मिला, ऐसा पैटर्न कि ट्रू वाला कि वन वाला, नॉट टेल मी वन वाला पैटर्न कब बनेगा, जब कोई चीज, अब ये रियलिटी दिख रहा है बनते हुए, किस पे यकीन करोगे, रियलिटी पे कि थियरी पे, थियरी कह रही है लाइट वेव है और आंखों से दिख रहा है डिटेक्टर रखने पे कि पार्टिकल है, तो किस पे यकीन करोगे, रियलिटी पे, पार्टिकल मान लिया, डिटेक्टर हटाया, फिर इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया। अब मतलब नेचर ने खड़े खड़े अपनी उंगली कर दी, खाली डिटेक्टर लगाओ हटाओ, आ रही है बात समझ में, दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। तो आखिर में हमने मान ली, क्या मान ली, हार, क्या मान ली, हार, किससे, कुदरत से, नेचर से। तो आखिर में क्या हुआ मालूम, आज हमको ये भी नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है फिजिक्स, ठीक है, हाँ, व्हाट इज फिजिक्स, मैंने पहले लेक्चर में बताया, इट इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। इंसान चाहता है मैं अपने आसपास के नेचर को जानूं, हम कैसे बने, हमारा वजूद क्या है, हम लोग कहाँ से आए हैं, वो सब चीज। और जब जब इंसान ने नेचर के पास जाने की कोशिश की, नेचर ने अपना रूप बदल दिया। मुझे समझना चाहेगा, जैसे इंसान को लगा मैं समझ चुका हूं, कोई और ही नेचर हो गया, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल ऐसे बिहेव कर रहा है, तो मैं क्या, फिर खत्म ना, फिर उस फंडामेंटल पार्टिकल से हर चीज हम पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से वहां जंप करते तो बॉन्ड बनता है, इससे कोवेलेंट बॉन्ड, ये वो, तो पूरी केमिस्ट्री कटघरे में आके खड़ी हो गई। अब एक्सप्लेन करो बॉन्ड फॉर्मेशन वेव मान के, तो फिर चुपचाप हमने हार मानी और बोला इलेक्ट्रॉन भी क्या है, डुअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, डुअल नेचर है। मतलब आज तक हमको अब नहीं पता, इसी वजह से पहले जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया ना, ये पूरा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तुम अच्छा, इलेक्ट्रॉन वेव है, हम किससे बने, अच्छा इलेक्ट्रॉन से क्या बने, एटम, एटम से क्या बने, मॉलिक्यूल, और वैसी कुछ मॉलिक्यूल से सेल बने, ऐसी करोड़ों सेल आप में, मुझ में, ऐसी करोड़ों एटम इनमें, दीवार में। तो अगर ये फंडामेंटली इसका नेचर वेव है, तो आप और मैं क्या है, हम ठोस क्यों है फिर, हम तो पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो इससे मैं एक अजीब सी बात बताऊं, एक अजीब सी बात देखी, क्या कि इलेक्ट्रॉन को जब देखा जाता है तो वो अलग बिहेव करता है, और जब नहीं देखा जाता है तो देखा गया तो कैसे बिहेव करने लगा। तो आप मुझे देख रहे हो इसलिए मैं आपको पार्टिकल दिखा रहा हूं। तो इसने हमारी रियलिटी का परसेप्शन बदल दिया। अब बताओ क्या रियल है, अब आसपास जितनी भी आपके राइट नाउ दुनिया, ये है कि नहीं, क्योंकि अब आप इसको देख नहीं रहे हो, और अगर नहीं देख रहे हो तो अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन को देखा, फंडामेंटल चीज जिससे ये सब कुछ बना है, अगर वही वेव है तो अगर ये इसकी जो फंडामेंटल बुनियाद है, अगर ये सॉलिड से बनी है तो ये पूरा सॉलिड ही होगा, और अगर ये फंडामेंटली लिक्विड से बनी है तो लिक्विड ही होगी। लिक्विड सी सॉलिड तो नहीं हो जाएगी, सॉलिड लिक्विड तो नहीं हो जाएगी। बोलो खाली देखने से, टेम्परेचर चेंज की बात नहीं और खाली देखने से, मैं देख रहा हूं तो सॉलिड है, नहीं देख रहा हूं तो लिक्विड है, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो उसी तरह लेकिन हम जिससे बने हैं वो चीज तो देखने पे बदल जाती है। तो हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो पार्टिकल है, तो ये सब चीजें जो हमने पढ़ी लिखी ये सब ट्रू है, लेकिन जब हम नहीं देख रहे तब
तो फिर रियलिटी क्या है? जो आसपास हमारी चीजें हैं, हमारे घर, हमारा आसपास लोग, दुनिया, ये सब क्या है? तो हम नहीं देख रहे तभी होते ही नहीं, वेव बन जाते, समझे? तो इसलिए तो अक्सर कभी लोग जो है ना, कभी क्वांटम मैकेनिक्स में ज्यादा अंदर घुस जाते हैं ना, तो फिर 4-5 दिन उनको ऐसा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगते हैं कि ये है, मैं हूं कि नहीं, मैं क्या हूं? वेव, पार्टिकल, हम तो पार्टिकल जैसे खुद को मानते हैं, ठीक है, ठोस, ठीक है, लेकिन फंडामेंटली हम, तो इंसान की फितरत में ये डुअल नेचर फंडामेंटल लेवल पे इलेक्ट्रॉन का हमने पढ़ लिया। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद जो भी है ना, अब इसके बाद जो है, ये समझ में आया? ये मेरे को बताना जरूरी था क्योंकि आगे हमको है ये पढ़ना है आगे, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर में अभी हम लोगों को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो डार्क ब्राइट फ्रिंज बनी, इनके पोजीशंस के बारे में पढ़ना है। अब इनके पोजीशंस के बारे में पढ़ना है, कहाँ बनेगी ब्राइट, कहाँ बनेगी डार्क, सेंटर वाली कहाँ पे आएगी, तो इसका कुछ डिस्टेंस वगैरह होगा तो फॉर्मूला वगैरह होंगे, उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बंद करो।